जय श्री कृष्ण। 5वें अध्याय में अंतिम चल रहा है। थोड़ा सा 1-2 कदम पीछे रख कर चल करके, ताकि मेंढक से सीख ले। मांडुक्य उपनिषद आता है वेदों के वेदांत सार में। मांडुक्य उपनिषद मेंढक जैसा ज्ञान। मेंढक क्या करे, थोड़ा सा पीछे ले, पहले ध्यान से एकदम लंबी छलांग लगाए। मोमेंटम बड़ा साइंटिफिक है। मेंढक मोमेंटम नाम का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। उसको गैदर करने का अपना मास से जो होता है, अपना वजन जो होता है, उसका उपयोग एक्सेलरेशन करने के लिए, फोर्सफुल रहने के लिए। फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इन फिजिक्स। तो मास, अपने मास का उपयोग करता है मेंढक। जितना भी शरीर मिला है, जैसा भी मिला है, उसको थोड़ा पीछे कर करके एक्सेलरेट फोर्स के लिए फिर छलांग लगाता है। ऐसे ही हर गीता सत्र में हम लोग भी थोड़ा मेंढक से सीख ले। मांडुक्य उपनिषद 1-2 कदम थोड़ा पीछे लेकर के फिर छलांग लगाए, न कि एकदम छलांग लगाते जाए। तो पिछली बार हमने 22वां श्लोक किया था और 23वें श्लोक में शुरुआत हुई थी, किंतु फिर पिछले बार रुक गया। तो फिर अभी तो न्याय करना पड़ेगा, फिर से 22वें श्लोक में जाना पड़ेगा। वैसे भी देरी किसी को है, इतने जन्मों की यात्रा चल रही है, इतनी लंबी आयु मिले, अभी तो खाना पीना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो थोड़ा सा इसको भी फिट कर लेते हैं। तो 22वें अध्याय में ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। देख पाते हैं जो अपने अकल से, ऑब्जर्वेंट, दोज हु आर ऑब्जर्वेंट, दोज हु आर कीन, वो खाली अकल को बाजू रख करके खाली साधना नहीं करते। अकल का क्या काम साधना में, ऐसा नहीं। जिनका है बुद्धि को भी साथ में लेकर के चलते हैं, वो थोड़ा समय बाद देख पाते, अरे जैसे हम किसी के साथ हो, कोई नया व्यक्ति, कोई नया नेबर मूव हुआ, अथवा कोई ऑफिस में कोई नया काम करने शुरू हो गया, अथवा कोई नई सहेली हुई, थोड़े दिन बाद समय में पता चलता है, अच्छा ये तो बड़ा चालाक आदमी है। कैसे पता चला तुमको? तो अभी कितने 2 महीने भी नहीं हुए। नहीं, बहुत संभाल के रहना। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, देख लिया। अथवा वही कहे, नया जो आया ऑफिस में, हमारे बाजू में बैठता है ऑफिस में, बहुत ही सज्जन है। कैसे पता चला? बहुत उनके साथ 24 घंटा रहे 20। नहीं, पता चलता है। जो पता तब चलता है जब ऑब्जर्व करते हैं और बुद्धि का उपयोग करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। इतने से इतना तो उतने से कितना, इतना दिमाग हमारा सबको समझता है। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है भगवान की, सबको अकल है। और बुद्ध में बुद्ध जिसको समझते होंगे, बिल्कुल अनपढ़, एकदम इलिटरेट, अंगूठा छाप, उसको भी समझता है। उतनी अकल, बराबर शार्प दिमाग होता है। एवरेज सिस्टम का एवरेज सी लेवल होती है, समुद्र पातळी, ओ ये कुछ थोड़ी ऊपर चढ़ती है लहरें, कुछ नीचे जाती है, चलते रहता है, लेकिन एवरेज सी लेवल इज स्टेडी एंड कांस्टेंट। ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द थोड़े बड़े चलते पुर्जे दिखाई देंगे, बड़े अक्ल वाले, बहुत ब्रिलियंट, बहुत शार्प, और कोई मंद बुद्धि दिखाई देंगे, बुद्धू, लेकिन एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स इज सफिशिएंट, बराबर पता चलता है। तो उसका लेकिन उपयोग करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मिला है उसका उपयोग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे सीखते हैं, देखते हैं, केयरफुल रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, थॉटफुल रहते हैं। विचारी पुरुष अथवा स्त्री जो होते हैं, उस धीरे धीरे समझते, ये जो नया आया है हमारे पड़ोस में, ये सुख नाम का व्यक्ति अथवा दुख नाम की स्त्री जो भी हो, ये अभी यहाँ ये मूव होते हैं। इन्होंने जब इनसे बात करी तो पता चला कि एवरी 2 years दे चेंज देयर हाउस, दे मूव एवरी 2 years। किसी भी वजह से हो, उनकी प्रवृत्ति वैसे हो, तो मिलिट्री में हो, जो भी हो, लेकिन दे चेंज है। अनित्य है, रहते नहीं। इनसे बहुत ज़्यादा दिल लगी करने में, इनसे बहुत ज़्यादा घृणा करने में तो आए निकल जाएंगे। हाँ जी करके चलने तो आगे, ये आगे बढ़ने वाले। इतना समझ ले, इनसे कुछ नहीं मिलेगा।
और जो मिलेगा अंत में वो डिज़ायरेबल नहीं होगा और फेवरेबल नहीं होगा। कि कौन से नेबर्स की बात, कौन से पड़ोसी की बात कर रहे भगवान इधर? जो भी कांटेक्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमारे इंद्रियों से, जिस किसी भी इंद्रियों के विषय के साथ कांटेक्ट होता है, सेंसर्स, हमारे पास सेंसर्स में बायोलॉजिकल मिरेकल है, हम साथ में सारे सेंसर्स लेके, ये 2 कैमरे हैं ना, और ये दो इधर स्पीकर लगा है जो बंद ही नहीं होता, तो बड़े मुश्किल से बंद होता है स्पीकर इधर का। ऐसे ही हेडफोन्स है इधर कान के अंदर लगाए हुए, ये सेंसर्स से जो भी अंदर आएगा, कितना भी मीठा लगे, कितना भी अच्छा लगे, कितना भी न्यूट्रल लगे, कितना भी इनएक्वस लगे, मतलब कोई इसमें खतरा नहीं है लगे, लेकिन अंत में जिसने सिस्टम बनाई है वो बोल रहा है, तो जिसने डिज़ाइन किया है, जिसने इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिख के दिया है, वो जो साइंटिस्ट है जिसने रिसर्च किया है, खाली साइंटिस्ट नहीं, इंजीनियर भी है, आर्किटेक्ट भी है प्रकृति का, वो कह रहा बाय द वे इसको थोड़ा औषधवत इसका उपयोग कर लेना, थोड़ा सा जितनी दवाई लेते हैं, इसको ही फूड, इसको ही अन्न मान के खाएगा तो बहुत दुख मिलेगा। औषध को ही अन्न की जगह पे प्राशन करेगा तो लोटा परेड करनी पड़ेगी, नहीं तो होगी नहीं तो और दूसरा औषध लेना पड़ेगा और तीसरा औषध लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये ही मतलब जो भी एनी ऑफ दिस सम स्पर्श जा भोगा, जो भी भोग है, भोग तो अच्छे भी राज भोग होता है, राज भोग खाते बड़ा आनंद आता है, अथवा भोग भोग रहे क्या करे, अपने कर्मों का भोग भोग रहे, अच्छे भी भोग होते हैं बुरे भी होते हैं, जो भी भोग है पॉजिटिव और नेगेटिव, फेवरेबल और अनफेवरेबल, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, अच्छे लगे या न लगे, जो भी भोग है किससे भोग किससे उत्पन्न होता है, जो भी भोग प्राप्त हुआ स्पर्श के बाद हुआ। स्पर्श मतलब खाली स्पर्श मतलब कांटेक्ट, खाली त्वचा से स्पर्श नहीं, आँखों से, नेत्र ज्योति से, दृश्य से कांटेक्ट हुआ, कानों से शब्द अक्षर ब्रह्म से कांटेक्ट हुआ, त्वचा से उस वस्तु से कांटेक्ट हुआ, जिह्वा से उसकी जो टेस्ट है, रस है, उसका कांटेक्ट हुआ। इस प्रकार से शब्द स्पर्श, रूप रस, नाक स्पर्श होता है, अगरबत्ती लगाते हैं तो एक्चुअली स्पर्श होता है, लिटरली स्पर्श होता है, उसका धुआं धीरे धीरे गंध नाक के सेल्स में जो कांटेक्ट होता है। तो जिस किसी भी कांटेक्ट से जो भी प्राप्त होगा ये ही संस्पर्श जाब होगा, दुख योनय एवते। ये पिछली बार मैंने बताया था, योनि होते बर्थ कनाल, वो मनुष्य की बर्थ कनाल से मनुष्य जन्मेगा, गधा नहीं जन्मेगा, गधे के बर्थ कनाल से गधा ही जन्मेगा, मनुष्य नहीं जन्मेगा। जिसका पौधा लगाया, बीज लग डाला, उससे वही निकलेगा। तो ये जो बर्थ कनाल है भोगों की, जिस सोर्स जो है उससे वही निकलेगा। मनुष्य सोर्स है तो मनुष्य ही का बच्चा निकलेगा बाहर। ऐसे ही इस दे आर ऑल सोर्स्ड इन दुख, भगवान कह रहे हैं। तो इससे अंत में जो भी बाहर निकलेगा 9 महीने बाद अथवा 9 दिन बाद, 9 घंटे बाद, जब भी निकलेगा जरूर, जो जब निकलेगा दुख ही दे कर के जाएगा। तो सावधान, ऑब्जर्व इट, स्टडी इट, रिसर्च इट, गो टू द वेरी एंड, अंतिम छोर तक जाकर के देखिए अंत में क्या प्राप्त हुआ। कि जो कंपेयर टू द कष्ट जो करने पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़ी, जितना पटाना पड़ा, जितना जो भी मैनेज करना पड़ा, ये सब के बाद क्या वाज इट वर्थ इट? फिर से कर सकते हैं ऐसे वक्त, हाँ, और वो भी उतना भी ठीक होता। ये ही संस्पर्श जाब होगा, दुख योनयते, उनमें भी प्रॉब्लम आदि व अंत एव, आद्यवंत अंत के कौनतेय अर्जुन, वो शुरू जो होते और ख़त्म भी हो जाते, टिकते नहीं है, रख नहीं पाते। न तेषु रमते बुद्ध, इसलिए बुद्ध पुरुष, द इल्यूमिनेटेड वन, द एनलाइटेंड वन, दोज हु नो, द नोअर्स, ज्ञानी, समझदार, होशियार आदमी उसमें रमते नहीं है। वो स्वीकार कर लेते हैं बहुत राग, आज अब राजभोगी है खाने में तो क्या खाना पड़ेगा, खा लेते हैं। आज सूखी रोटी है तो सूखी रोटी खा लेते हैं, वो उसको फेंकते नहीं है, उसको चिपकते नहीं है, उसको गाली गलौज नहीं करते, कुछ नहीं, रमते नहीं, खाली उसमें रमण नहीं कहते, बस इधर ही रहना नहीं कहते। रमना मतलब अभी ऐसा ही चाहिए ऐसा नहीं कहते, या तो ऐसा कभी न हो ऐसा नहीं कहते। पॉजिटिवली और नेगेटिवली उसके साथ कुछ संबंध नहीं रखते, जितना आवश्यक उतना ग्रहण कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं।
knowing that if I stick around here for long, if I stay here, if I indulge in this, इसमें आसक्त हो गया, इंडल्जेंस हो गया, तो अंत में 2 थप्पड़े मार के उतार देगा, दुख ही होने थे. So we had covered this, इसलिए we will move forward. That number 23 is one of my favorite shlokas from this chapter. I frequently, कई बार मैं मन में इसको, ये भी मैंने पिछले बार कहा था 2 हफ्ते पहले, मन में ला करके अपने लिए मैं ध्यान में लाता हूँ. जब परिस्थिति आए, क्रोध की जब परिस्थिति आए, अथवा किसी इच्छा की, कामना की, ऐसा ही हो, तो आई एक्चुअली यूज दिस श्लोक फॉर माई सेल्फ. गार्ड रेल्स होते हैं, स्लिपरी स्लोप कहते हैं. ये बात भी पहले हो चुकी है. क्षमा करें, अगर बहुत बोर होता होगा तो कहते हैं चैट करके बस हो गया जी, तो भाई तुम बूढ़े हो गए, उसी बात को वही कहते हो. तो फिर मैं अपनी जवानी दिखाऊँ, धड़ आगे निकल जाऊँ. तो जो स्लिपरी स्लोप कहते हैं उसमें क्या होता है, खाली फ्लैट सरफेस हो, है ना, कि मेरा स्वभाव है डिटेल में स्टडी करने का. इंजीनियरिंग स्टडी किया था तो खाली फ्लैट सरफेस हो, सीधा ठीक ठाक रास्ता हो, लेकिन स्लिपरी अगर हो, आइस हो उस पर, तो चलना मुश्किल हो जाए. अच्छा, आइस नहीं, बिल्कुल आइस नहीं, एकदम साफ सुथरा है, लेकिन स्लोप हो तो भी चलना मुश्किल हो जाए, संभाल के चलना पड़े, इधर भी और उधर भी. और तीसरा, अगर स्लिपरी स्लोप हो तो स्लोप भी है और आइसी भी है, तो कितना संभाल के चलना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी. उसको स्लिपरी स्लोप कहते हैं. वो तो 40 से संभाल ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है उधर से चल पाना. तो फिर अगर गार्ड रेल्स हो 2, वो स्टेयर केस पे चढ़ते जाते हैं तो 2 साइड में होते हैं ना, उसको पकड़ के जाते हैं उसको, अथवा जय माता दी करके जाना हो तो साइड में लगा दिया कोई खंबे 2. तो 2 गार्ड रेल्स और के, एक को पकड़ के दूसरा कदम रखा, फिर दूसरे को पकड़ के एक कदम रखा, धीरे 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 करके चढ़ के उतर के जा सकते. ऐसे 2 गार्ड रेल्स इधर भगवान ने मेरे लिए बना दिया. अर्जुन से बात करते करते कौन से, ये 23वें श्लोक में, शक्नोति हैवया सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगः सयुक्तस्य सुखी नरः. But this depends on how you want to interpret it, whether these are guardrails or whether they're skis. किसी को स्कीइंग करना हो, जल्दी जल्दी निकल जाना हो, जैसे भी. तब भगवान कहते देख, दो बातों के समय अगर तो अपने आप को संभल पाएगा, पकड़ लेगा गार्ड्रेल्स को, तो फिसलेगा नहीं. या तो क्रोध की परिस्थिति जब आएगी, किसी ने कुछ कह दिया जो न कहने लायक, तो किसी ने कुछ उटपटांग बात कर दी, कह दी, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं किया, हम नहीं चाहते थे वैसा किया. ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ होता है, तो पति पत्नी के साथ है. जितने नज़दीक ज़्यादा उतना क्रोध की परिस्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है. कोई स्ट्रेंजर अपने को मिडिल फिंगर दिखा के निकल जाए तो उसको क्षमा भी कर, बहुत क्षमाशील हो जाए, बुद्ध जैसे हो जाए, क्योंकि वैसे भी उसको चेज़ नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, चल ठीक है यार, मजाक कर, आनंद में खुश रहे, निकल जाए आगे. लेकिन अपने वाले जितने नज़दीक वाले हो, वो इसको भी ऑब्जर्व करना. ज़्यादा से ज़्यादा दुख नज़दीक से नज़दीक वालों से मिलेगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध नज़दीक से नज़दीक वालों पर आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा दुख की प्राप्ति, विषाद, अच्छा भी और बुरा भी. तो बुरा चाहते नहीं है. तो जब क्रोध की परिस्थिति आए अथवा कामना मन में उत्पन्न हो, धीरे धीरे गांठ बनने लग जाए, यार मेक श्योर ऐसा हो, लेट्स मेक श्योर ऐसा होना चाहिए, और डबल चेकिंग, ट्रिपल चेकिंग, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस. ये गांठें बंधी जा रही है, ये निकालने के लिए अलग दूसरा जन्म लेना पड़ेगा. ये जन्म गांठ बांधने में जा रहा है. ये जब टपके थे ऊपर से, तो गांठें छोड़ने के लिए टपके थे, पिछले जन्मों की गांठें, वो बाद में करेंगे, अभी और थोड़ी गांठें बांधनी है, ऐसे चल रहा है. बिल्कुल कहीं गांठ न पड़े, सावधान. जो होगा होगा, जैसा होगा अपनी ओर से प्रयास करके, जितना होगा, जब मिलेगा, जब होगा, जो ठीक है. फोकसिंग ऑन अनरैवलिंग, डिसएंटैंगलिंग, not or tying more knots and more entangle, more complexity. तो ये 2 बातों में भगवान कहते हैं सावधान रहना. काम क्रोध उद्भव, बहुत सुंदर भाषा है. शक्नोति हैवयत् सोढुम, शक न होती, मतलब जिसके लिए शक है, जिसके लिए संभव है, the endeavoring one, the one who has the grit, जो दृढ़ रहता है, जो प्रयास पर वो पक्का रहती है कि
जिसके लिए पॉसिबल होता है, अपने स्वभाव पर नियंत्रित रहते हैं। दृढ़ व्रता भजन्ते माम, दृढ़ व्रता भगवान कहते एक जगह पे गीता में, जो दृढ़ होते, फर्म माइंड, फर्म होते हैं, पक्का होते हैं, इसमें इसको उसके शक न होती है। बस यह सोडुम, जिसके लिए यह संभव है, क्या सोडुम मतलब सहना, टॉलरेंट, एंड्यूरिंग, सह सके और फिसले नहीं, गिरे नहीं। जो समुद्र में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का पानी में जाते हैं तो आनंद आता है, और थोड़ा जाते हैं और आनंद जाता है, और जब कमर तक चले जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर हिलता है, और फिर एक आध लहर आ जाती, धमाक से पीछे फिर गिरा देती, नहीं तो नीचे से पैर खींच लेती। या तो आने वाली लहर पीछे धक्का दे के गिरा दे, अथवा जाने वाली इनविजिबल लहर पैरों के नीचे से अंडर करंट बालू को घुमा के उफे सुला दे, वो इधर पीछे गिरे या सामने गिरे, विजिबल लहर अथवा इनविजिबल लहर। ऐसे ही क्रोध वाली विजिबल लहर पीछे गिरा दे, और कामना वाली इनविजिबल, इंटेंजिबल, सूक्ष्म, दिखाई न दे, किसी को पता न चले। क्रोध आए तो सब सारे संसार को पता चले कि लाल हो गए, चिढ़ गए, भौवें ऊपर चली गई, भाषा बदल गई, स्वेटिंग बोले। कामना और डेंजरस है, मन में आए तो किसी को पता न चले इसके मन में क्या है, कपट है, कोई इच्छा है, कोई बुरी भावना है चित्त में। जैसे चरण को जो नीचे से खींच ले, अंडर करंट, अंदर जाने वाली वो लहर पर दिखती तो नहीं है लेकिन खींच लेती है अंदर को, सबने अनुभव किया है। तो वो दोनों लहरों से जो सहने में जो शक, जिसके लिए शक्य हो, संभव हो, पक्का जो खड़ा हो जाए, ग्राउंडेड हो, एंकर्ड हो, फिक्सेटेड हो, वो वही हो जो ध्यान दे, संभल जाए, सावधान रहे, केयरफुल रहे, थॉटफुल रहे, उतना ही जाए जितना आवश्यक है हमने, और हो जाए काम तो निकल आए उधर से, उधर ही न बैठा रहे, उसमें न रमता रहे, न तेषु रमते बुधा। नहीं तो एक न एक लहर आएगी जो धमाक के नीचे गिरा देगी, न एक जो सावधान न हो तो नीचे वाली लहर खींच लेगी पैर को। तो ये दो लहरों को जो वॉचफुल रहे, शक न होती है वह सोढ़ुम सहकर प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्रायः ज़्यादातर शरीर क्षीण होने से पहले। किसी बूढ़े को, बुढ़िया को समुद्र में खड़ा कर दे तो थोड़ी छोटी सी लहर से भी गिर जाएगी, दिखाई दे फिर भी गिर जाएगी, कितनी भी पक्की हो के कमर पे फिर भी गिर जाएगी महाराज, क्योंकि शरीर में दम नहीं है अभी रहा। ऐसे जिसका मन जब तक पक्का, हम अभी कर सकते हैं नियंत्रण, हम विचार कर सकते हैं, बुद्धि कुशाग्र है, सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। अभी समय आएगा ऐसा, ये कमल के पत्ते पर जल का बिंदु है जैसे, और हवा लहर आ रही है, कब पता नहीं, न जाने कब फिसल जाए, तो बस खेल खत्म। ये चांस मिला है भैया, बिल्कुल। तो शरीर का नाश होने से पहले अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अपने शोल्डर्स, अपने स्क्वाट्स का जितना हमें अभिमान होता है, ये सब इसी के लिए मिला है कि इसका उपयोग कर करके अपने मन को पक्का बनाए। इहैव तैर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः। एक महीना पहले किया था ये श्लोक इसी सत आप लोगों के साथ, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इफ यू गो 2-3 श्लोक्स बैक यू विल सी दैट। मन को जिसने जीत लिया वो सच्चा बहादुर है, वो पराक्रमी है, वो जगजीत है, जगजीत सिंह है, शेर है वो सच्चा। तो शरीर क्षीण होने से पहले जो ये बहादुरी कर ले कि ये कामना रूपी अथवा क्रोध रूपी, एंगर एंड डिजायर, द विजिबल क्लियर ऑब्वियस वेव ऑफ एंगर and the invisible, intangible, unobvious, hidden wave of desire, इनको सहने में जो बहादुर पक्का हो जाए, काम क्रोध उद्भवम वेगम, उद मतलब ऊपर उठना। पहले ये से इवन की लग रहा था, पानी हल्का सा लग रहा था, कुछ नहीं, एकदम अचानक कैसे लहर ऊपर उठ गई। उद्भव, भाव मतलब होना, और उद मतलब ऊपर, एकदम ऊपर को हो गया, धक्का दे दिया धड़ाक से। उद्भवम वेगम, वेग मतलब स्पीड, पेस, गति,
एकदम, अरे मैं बिल्कुल पक्का था, ध्यान दे रहा था, लेकिन एकदम ही धड़ाक से आ गए, एकदम पता नहीं कैसे मोमेंटम हो गया उसका. It was just so fast that I could not. Yeah, desires are very fast and they're invisible and they're very dangerous therefore. कामना कब कहाँ से फटाक से मन में आ गई पता नहीं चला. कुछ देख लिया इसलिए वॉचफुल, इसलिए केयरफुल. कुछ टीवी पे देख लिया, कुछ रास्ते पे देख लिया, अचानक कहीं से याद आ गई, मन में कामना आ गई, उधर ही उधर मन जा रहा है. अभी बड़ा नुकसान हो गया. इतने दिनों की साधना में सब नमक मिट गया. तो प्रयास करते करते काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नर. वो योगी है. युक्त मतलब युक्त, यूनाइटेड है. इसकी चेतना ब्रह्म के साथ मिली हुई ऑलरेडी. फिर कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत बहुत धंधे नहीं करने हैं. बहुत उपवास तपवास, बहुत तीर्थ यात्रा, बहुत दान धर्म, बहुत कुछ सत्संग, बहुत माला कंठी, कुछ नहीं हो रहा. को कितना भी किया, जब तक ये नहीं होगा फिर से फिसल जाएंगे. इसलिए गीता का महत्व क्या है? गीता फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. गीता प्रायोरिटाइजेस, सॉर्ट थ्रू ऑल द थाउजेंड्स ऑफ पाथ. और 2-4 सामने रखते, पहले ये किया गया, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा उसमें से. वो सब ठीक है, इसके बाद में करोगे तो और उसको एनहांस होगा, रिफाइन होगा, मज़ा और आनंद आएगा. लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा. इसलिए पहले ये करें, प्रायोरिटाइज करें. काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नर. किसी भी भगवान को मानो, किसकी भी पूजा करो, कौन से भी धर्म में रहो, किधर भी मुल्क में रहो. जब सोना चाहते तो सो जाओ यार, जब उठना चाहते तो उठो, नहाना चाहते तो नहाओ, भोजन कर लो, जो करना कर लो. इससे इधर से ध्यान मत हटाना. इधर जो पता है, ये शिव जी के वचन है, मेरे वचन नहीं. जो अभी मैंने कहा, मैंने हिंदी में कह दिया खाली. ध्यान करके इसका विचार करना, ऐसे शिव जी कहते हैं. नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानत समम ज्ञानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत. पार्वती भगवान कृष्ण भी 6ठे अध्याय में, इसके बाद जो अध्याय आएगा इसी बात करते हैं. ध्यान योगो परो नित्यम. ध्यान मतलब अटेंशन, सीधी बात. एक ही शब्द, उसका अर्थ अटेंशन, ध्यान देना, संभालना, केयरफुल, माइंडफुल, थॉटफुल. ध्यान दे रहे हो ना, ऐसे ध्यान देने वाले जरूर ये भी आग्रह नहीं कि बैठो, बंद करो आंखें, हाथ जोड़ो, इस आसन में बैठो. ध्यान देना, ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा, और उसमें 4 चांद लगेंगे, बहुत जल्दी जल्दी होगी. लेकिन नहीं तो कम से कम केयरफुल, माइंडफुल. उसके लिए आवश्यक है स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन इन लाइफ. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है. धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए. धाड़ 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 मत जाना भैया. स्लो डाउन टू गेट देयर फास्टर, टू रीच देयर क्विकर. जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते हैं अपने गंतव्य स्थान पर तो धीरे धीरे चले. ऐसी मजे की बात है. तो सयुक्त वही सुखी है और वही युक्त है. तो भगवान कहते ऐसा जो नहीं कर पाता वो सुखी हो ही नहीं सकता. इसके पहले के श्लोक में बताया, वो तो आने जाने वाला है, वो सुखी नहीं है, उससे दुख ही मिलेगा. दुख नहीं चाहिए, सुख ही चाहिए. तो ये गार्ड रेल्स दे दिए भगवान ने, इसको पकड़ के चले तो संयुक्त सुखी न रहा. जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही कामना और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सुखी है. तो अपने आप को सुखी ना माने जब तक हम संभाल ना पाए अपने आप को. And so the next shlok, we'll do one more shlok, which will be today's first shlok, and then we'll stop. यो अंतः सुखो अंतराम अंत तथा अंतर ज्योतिरेव यः. 24वां श्लोक. सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति. जो साधक अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है. यो मतलब जो भी अंत सुख, जिसने जान लिया कि मेरा सुख मेरे अंदर है, मैं अपने साथ लेके जाती हूँ अपना सुख, बिल्कुल फुली पैकेज्ड इनसाइड विद इन मी एट ऑल टाइम्स, एवर फ्रेश. जैसे माँ जो बच्चा होता है तो दूध पिलाने के लिए कोई अलग से नहीं, जब माता के साथ बच्चा है तो जब चाहे तब दूध पी ले.
बच्चे के, ऐसे ही उससे भी उत्कृष्ट माल पुरुष के पति पत्नी, पुरुष स्त्री, बूढ़े जवान सबके साथ अपना माल अपने साथ है। यो अंत सुख, जो अपना सुख अपने अंदर में कैरी करता है। अंतराम, जो अपना आराम, अपना विश्राम, अपना भगवान अपने अंदर को देख पाते हैं। तथा अंतर ज्योतिरेवच, अपने आत्म ज्योति में जिनका ध्यान है। बहुत इधर उधर की डिपेंडेंसी नहीं है, कोई ये करेगा तो अच्छा लगेगा, कोई ये कह देगा तो, कोई वो दे देगा तो, अथवा तो कोई ऐसा न करे तो अच्छा होगा। वो इंसुलेटेड है, फुल्ली इंसुलेटेड, डबल ट्रिपल इंसुलेटेड। क्या था, ये वायर है, इस पर रबर लगा है, इसके अंदर मेटल है। मैं जो कह रहा हूँ या सुनाई जो दे रहा हूँ आवाज़, वो मेटल पे ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन उसको अगर कहीं से, तो इलेक्ट्रिक की वायर होती है तो उसको शॉक लगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाए तो पता नहीं इधर तक पहुँच रहा है। ये इलेक्ट्रिक की ये कैमरा बिगड़ गया। अच्छा ठीक है, एनीवे ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। इलेक्ट्रिक की वायर मेटल से आते हैं, लेकिन उसके ऊपर रबर लगाते हैं, डबल रबर, तीवल रबर, प्लास्टिक लगा, चौबर और उस पर से, क्योंकि उसके अंदर का माल बाहर नहीं और बाहर का माल अंदर नहीं, वेस्ट ना हो, लीक ना हो, लेकिन डेंजर भी ना हो, शॉक में भी ना लगे बाहर वालों को अंदर का। ऐसे जिसका इंसुलेटेड चित्त है, किसी को पता ही नहीं बाहर वालों के अंदर में कितना छलाछल आनंद भरा हुआ है, और अंदर जो है वो उसका बाहर नहीं, बाहर आने का प्रयास करे तो भी नहीं हो पाए, ऐसा आनंद, आत्मा आनंद। वो कह रहा अंतर ज्योतिरेव सयोगी, ऐसा योगी अथवा ऐसी योगिनी ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म में निर्वाण पद को पहुँचती है। निर्वाण होना मतलब मर जाना नहीं, निर्वाण होना मतलब जीते जी मुक्ति प्राप्त, लिबरेटेड वाइल अलाइव, जीवन मुक्ति। निर्वाण शब्द का वास्तविक अर्थ होता है निर्विण्ण, योगो निर्विण्ण चेतसा, छठे अध्याय में भगवान बुद्ध देव ने निर्वाण पद की जो शिक्षा दी, उसके 3000 साल करीब पहले कृष्ण में ने गीता में आया था वो शब्द, छठे अध्याय में ध्यान योग में, योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसकी चेतना निर्विण्ण हो गई उसको योग की प्राप्ति। निर्वाण होना बुझ जाना, चेतना बुझनी, भोगों से, वासनाओं से, इच्छा कामनाओं से। माचिस की तिलिया जला दी, उसको अगर बंद कर दिया तो वो बुझ गई, अब नहीं जला पाएगी, अब जल ही नहीं पाएगी। ऐसे जिसकी चेतना अब जल रही नहीं, कहीं आग नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, खाली प्रकाश है, अथवा वो जैसे बुझ जा, एक्सटिंग्विशिंग परमानेंटली। सो इस यहाँ पर का ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म में जा कर के बाकी सब निर्वाण हो जाता है। संसार की वासना, संसार की इच्छा, संसार का रस बुझ जाकर ब्रह्म रस, मतलब यूनिटी कॉन्शियसनेस का, एकात्मता का, ब्रह्म निर्वाण का, ब्रह्म का क्या क्या मतलब सबके साथ एक होने का, अब स्वयं को सब में देख पाने का, सबको अपने में देख पाने का, और हम और सब और मिलकर के भगवान ही है, ये अनुभव, इसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। अधिगच्छति मतलब जल्दी से पहुंच जाता है, गच्छति मतलब जाना, अधि मतलब पहले, वो सब छोड़ के पहले उधर पहुंच जाते हैं, फिर बाद में भजे पकौड़े जो भी कराना, जितना करना है सब, लेकिन पहले उधर चले जाते हैं। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। So the next time we will pick up number 25, Labhante Brahma Nirvanam Rishaya Kshina Kalmashaha Chinnadvaidha Yatatmanam Sarvabhuta Hite Rataha। हम लोग अगले बार we can try to finish this chapter, 5वां अध्याय, so that उसके बाद 6ठा अध्याय प्रारंभ होगा। ये जो 25वां श्लोक है इसमें आया, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में ही स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये सब बता फाइनल कल्मिन, ये सबसे होता क्या है, स्थिति कैसी होती है, द कल्मिनेटिंग इनटू व्हाट स्टेट ऑफ माइंड is what is described in 25, 26,
27 में उनका बिहेवियर कैसा होता है, एंड 28 एंड 29 उनकी गति क्या होती है, वेयर डू दे एंड, व्हाट इज द बी ऑल एंड ऑल। वंडरफुल है 28 और 29 आखिरी 2 श्लोक इस 5वें अध्याय के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया है। These two also I frequently, 28 and 29, I frequently think in my mind, और कई बार मैं उनको दूसरों के साथ शेयर भी करता हूँ, ताकि पता चले कि अंतिम गति इधर जा रहे किधर, हम योग के मार्ग पे जा कर के पहुँचने वाले ये गंतव्य स्थान कैसा है, उधर जाके क्या मिलेगा, खाएंगे क्या उधर, मन में कैसा होगा। खाली अल्टरनेटिव है इस भोगों के लिए, चलो ये भोग नहीं तो वो भोग कर ले, ये रस नहीं तो वो रस, या और कुछ अलग है, ये टेम्परेरी नहीं लेता तो वो टेम्परेरी ऐसा है कि और अलग कुछ है, बहुत ही अलग है, एकदम ही विलक्षण है, एकदम ही अलौकिक है, दैवी है। जैसे मैटर से स्पिरिट एकदम ही अलग है। मैटर से कितना भी सुंदर शरीर बना हो, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, पुरुष हो, बलवान सुदृढ़ शरीर हो, कैसे भी मोर के कितने भी पंख हो, मैटर से जितना भी बना, लेकिन ऑल ऑफ दैट डिग्रेड्स। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष आएगा। 6 बातें उसके साथ कि सुंदर से सुंदर अप्सरा के पीछे, बढ़िया में बढ़िया मोर के पीछे, अथवा बलवान से बलवान पहलवान के पीछे जन्म लगा है तो मृत्यु भी लगा है, बुढ़ापा भी लगा है, और रोगराई भी, व्याधियाँ भी लगी है, और उसके बीच में भी दोष, फॉल्ट्स लगे हैं, और इन सब के बीच में कचरा भरा है किसका, दुख का। पहलवान से पहलवान दारा सिंह को भी दुख हुए होंगे, जरूर हुए होंगे, दारा सिंह जी नहीं रहे। तो ऐसे, तो ये तो इससे क्या फिर करना है, उसका क्या मतलब है, हमें स्पिरिचुअल चाहिए। स्पिरिचुअल चाहिए तो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल ही है, हम उसको लेके भाग जाए, कहीं नहीं भागना है, जिधर भी भागे उधर स्पिरिचुअल ही है, ये सब समझना है। मैटर को अपना मान लिया, इसलिए स्पिरिट को छोड़ना पड़ा, अपने चैतन्य को, चेतना को, अपना वास्तविक स्वभाव को छोड़ना पड़ा, क्योंकि दूसरा पकड़ लिया। इसलिए वो जब नहीं होता तो क्या होता है, ऐसे इन दोनों श्लोकों में आएंगे। सो we'll continue from number 25 next time. Wonderful seeing you all again. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Thank you, Arun Bhai.